बेहद अहम हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें कि किस तरह से वो जो गठबंधन है वो किस तरह से 7 परिवारों का एक गठबंधन है, ये कहते हुए नजर आए। और वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने बेटे को और अपनी पुत्री को आगे बढ़ा रखे हैं। सबसे पहला नाम उसमें गांधी परिवार की बात करें तो उनका, सोनिया गांधी अपने बेटे यानी कि राहुल गांधी को न जाने कितनी बार लॉन्च किया गया है, ये कई बार आपने सुना होगा, कई मर्तबा आपने सुना होगा। उधर शरद पवार की अगर बात करें तो सुप्रिया सुले अपनी बेटी को आगे बढ़ाते हुए वो नजर आते हैं। वहीं कुछ और तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं कि कर ममता बनर्जी जो कि अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाती हुई नजर आती हैं। वहीं अगर हम बात करें एमके स्टालिन की तो वो उदयनिधि स्टालिन को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को सीएम उन्होंने बनाया। तो ये दरअसल परिवारवाद पर किस तरह से चोट करते हुए, ना केवल इतना बल्कि उस भ्रष्टाचार के एक्शन पर जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, वो हमारा किस तरह से हथियार है, ये भी कहते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं 5 का प्रहार के, वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह पहला सवाल कि बीजेपी का अधिवेशन पूरा होगा क्या 370 का मिशन। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि टूटती फूटती कांग्रेस 24 में कैसे जीतेगी रेस। तीसरा सवाल ये कि परिवारवाद पर प्रहार से बीजेपी की बड़ी रफ्तार होगी क्या, इस तरह से इसको देखा जाए। चौथा सवाल ये कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड और तीसरे टर्म की गारंटी भी दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि INDIA में भगदड़ से मोदी के विजय रथ को क्या रफ्तार मिलेगी। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी ये चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, पहले हम उसका रुख करते हैं, उसके बाद हम मेहमानों से। और जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो ये कि दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश, असम, गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उधर गोवा के सीएम की बात करें, प्रमोद सावंत की बात करें, उन सहित अन्य बीजेपी शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और साथ ही आज जो हुंकार भरी गई है वो 370 का जो यहाँ पर बात कही गई है, और अगले 100 दिन कितने अहम है ये देखने वाली बात होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। साथ ही हमारे साथ वरुण पुरोहित जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। सबसे पहले मैं सिद्धार्थ यादव जी का ही रुख करती हूँ, उसके बाद स्टूडियो से भी कुछ मेहमान हमारे साथ फटाफट से जुड़ जाएंगे। सिद्धार्थ यादव जी, आज तो मोदी जी ने खुद ही कह दिया है कि आएगा तो मोदी ही, मतलब एक टाइम पर 370 हटाना आपका टारगेट था, लेकिन अब 370 पाना टारगेट है। आप समझ रहे होंगे मेरे इस बात से कि 370 हटाना और 370 पाना। नहीं, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से आज पूरा देश ही एक स्वर में कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। पूरा देश एक स्वर में कह रहा है कि अब फिर से तीसरी बार मोदी सरकार, और उसका कारण है ऐसे ही नहीं हो पाया कि देश में हमारे इतने लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास देश जता रहा है वो बहुत कारणों के कारण है। और उसके मुख्य कारण यही है कि आज जो भारत स्वप्न देखता था, जिन जिन बातों को वो पूरा करने का सोचता था, और जो वो दशकों से जिसके इंतजार में था, आज वो इन 10 साल के 1 दशक में वो पूरा हो पाया है। जो भारत के सपने थे वो पूरे हो पाए हैं, वो हकीकत बन पाए हैं। और इसीलिए पूरा देश मिलकर के कह रहा है हम सपने नहीं, हम सपनों को बुनते हैं, इसलिए हम मोदी को चुनते हैं। ये पूरे देश का नारा है। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कि हम राजनीति के लिए नहीं, हम राष्ट्र नीति के लिए हैं। और राष्ट्र नीति करने वाले भारत फर्स्ट, नेशन फर्स्ट पॉलिसी के साथ भारत मां का पूजन करते हुए वो राष्ट्र सेवा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के इस मूल मंत्र को लेकर के ही देश
प्रेम के भाव से ओतप्रोत होकर के देश सेवा में लगा हुआ है, सतत लगा हुआ है। जो बातें हमने कही थी, जिन जिन वादों को हमने जनता के सामने रखा था, वो सब हम पूरा करते आए। जब हम कहते थे कि 370 हटा देंगे तो ये लोग हमारा उपहास बनाते थे। आज 370 हट गई और जैसा आपने कहा, हम 370 सीटों की बात कर रहे हैं। ये आवाज हमारे से नहीं, देश से निकल करके आ रही है। और जब देश ऐसी आवाज देता है, वो पुनः अपना विश्वास जताता है, वो चाहता है कि प्रगति की राह कभी ना टूटे, तभी ऐसी बातें हो पाती हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है, और वरुण पुरोहित जी से मैं जरूर इस पर काउंटर रिएक्शन लूंगी, क्योंकि वरुण पुरोहित जी वो तो पूरी हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, लेकिन कहीं शायद यहां आप लाचार नजर आ रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं, उसके लिए मैं सवाल लेकर आऊंगी, लेकिन तमाम खास मेहमान स्टूडियो में भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन वरुण पुरोहित जी, 10 साल में भी आएगा तो मोदी ही, इसका कोई माकूल जवाब आप ढूंढ नहीं पाए हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। हिमानी जी, कपोल कल्पित आत्ममुग्धा का आंसर देने की हमको आवश्यकता भी नहीं है। अभी ये जितनी इन्होंने मजाक इंडिया अलायंस के नाम से इंडी के करीब, भिंडी का सीजन आने वाला है, बहुत अच्छी सब्जी बनती है, मसालेदार। तो जब चुनाव आएगा ना, मैं खुद किसानी करा हुआ हूँ, किसानी करता हूँ, मुझे पता है। वो भिंडी आपकी बना रहे हैं सर, एक एक कर जिस तरह से निकले हैं ना वो। ठीक है, नहीं तो भिंडी की सब्जी बड़ी टेस्टी होती है, फायदा भी करती है, कैल्शियम विटामिन डी, इसीलिए पसंद आ रही है आपको। जनता देख रही है, मणिपुर को देखा, उज्जैन को देखा, हाथरस को देखा, लाल किले को बेच के फिर नारी संरक्षण की बात की, वो भी देश ने देखा। सारा देश देख रहा है किस प्रकार से राष्ट्रवाद की जगह पाखंडवाद, वाद विवाद, चाय पकौड़ीवाद, नाला गैसवाद, पता नहीं कितने वाद इन्होंने नए क्रिएट कर दिए। देखिए आप ये कितने आरोप लग क्या करते, परिवारवाद, 84 के दंगे, आपातकाल, क्या क्या नहीं कहते थे। एक एलिजिबिलिटी हो गई बीजेपी में जाकर के राज्यसभा या पद लेने की। लेकिन मैं इनकी जैसे कपोल कल्पित बातें नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की बात भी करता हूं। कांग्रेस में क्या हो गया, कांग्रेस जो आप बार बार कह ना, कांग्रेस क्यों नहीं आ पा रही, कांग्रेस में 3 बार जमानत जब्त करा लो या 4 बार चुनाव हार लो तो एलिजिबिलिटी हो जाती है। तो देश की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो रही है कि या तो आप भ्रष्टाचारी, परिवारवाद, ये सब कुछ हो तो आप बीजेपी में चले जाओ। लेकिन सर, कांग्रेस मुक्त भारत का मिशन तो खुद कांग्रेस ही पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं ना, कांग्रेस ही पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, और इतने भरे बैठे हुए हैं कि जरा उनसे कुछ पूछो, जरा पत्रकार उनसे कुछ पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि 13वीं में जा रहे हैं, आपको भी आना है, साथ में तो आ जाइए। मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या भरा हुआ है उनके अंदर। इस तरह की बात कहते हुए नजर आए आज कमलनाथ। देखिए मैं आपको बताऊं हिमानी जी, कमलनाथ जी जाए, कोई भी जाए, उससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो कह रहा हूं ऐसे सब चले जाएं। वो गुलाम नबी आजाद भी यही कह रहे थे, पार्टी के नाम से 30-40 साल तक। अब उनके, अरे तो गुलाम नबी आजाद कौन से कार्यकर्ता है पूछो ना, तो आप लोग कह रहे हो बड़े नेता हैं। कितने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, क्या काम किया जनता का, बंद कोठी में बैठे रहते, कोठियां चाहिए, गनमैन चाहिए, गाड़ियां चाहिए। ये लोग तो राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं। और मोदी जी ने सिर्फ एक ही काम अच्छा किया है, जो मैं प्रशंसा करता हूं, कि जो ठेकेदारी व्यवस्था हो रही थी उन मुख्यमंत्रियों को हटा के कार्यकर्ताओं को बनाया। ये कांग्रेस करती थी। तो कांग्रेस अगर ये करेगी तो भिंडी की सब्जी अच्छी बनेगी और बीजेपी बाहर हो जाएगी। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी कांग्रेस, चलिए आप भिंडी की सब्जी बनाते रहिए, लेकिन रामकृपाल सिंह जी वहां वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। आज बता भी दिया है कि किस तरह से आपको वो अचीव करना है, और ये 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या गारंटी पक्की हो गई है उस 400 पार की, उस 370 की? देखिए, जो भी पार्टी चुनाव में जा रही है वो अपने दावे करेगी ही, और निश्चित रूप से बीजेपी जो भी कह रही, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मोदी जो कह रहे हैं उसके प्रमाण क्या हैं। आप याद कीजिए हिमानी जी, हम लोग यहीं बैठ करके कैसे होता था, कुछ लोग कहते थे कि मोदी को हटाएंगे, याद है? उसके लिए क्या है कि एक के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा होगा।